तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है स्टेला भारद्वाज, जिसने MBBS 2022 बैच में यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक किया है। मतलब वो फर्स्ट रैंक आई है और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में तीनों में उसने क्या किया है, ऑनर्स लेके आए। तो आज स्टेला से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इस बार जो MBBS 2022 बैच 23 बैच है, वो लोग फाइनल एग्जाम में अपेयर होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज़ है, जो नीट 2023 जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वो स्टेला देंगी। तो स्टेला, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो तुम एक्सेप्ट कर रहे थे कि फर्स्ट रैंक आएगा? एकदम नहीं, मैं एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फर्स्ट रैंक आएगा। आई वॉज जस्ट होपिंग कि मैं जस्ट पास करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली MBBS एग्ज़ाम काफ़ी हेक्टिक था, सो उस हिसाब से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जस्ट पास होगा। और मतलब पेरेंट्स का रिएक्शंस क्या था, जैसे कि मतलब फर्स्ट पेज में तुम्हारा नाम है और फर्स्ट में? मम्मी तो एकदम ऑलमोस्ट शी क्राइड, सो बहुत अच्छा रिएक्शन था। पापा भी काफ़ी खुश हुए, मेरे भैया भी काफ़ी खुश हुए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने कौन सा बुक्स फॉलो किया था मतलब फर्स्ट ईयर में? मैंने एनाटॉमी के लिए BD चौरासिया फॉलो किया था, फिजियोलॉजी के लिए AK जैन और इंदु खुराना, और बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण। तो जैसे कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रेज एनाटॉमी अच्छा है एनाटॉमी के लिए, तो ग्रेज एनाटॉमी के ऊपर तुम्हारा व्यू क्या है? ग्रेज एनाटॉमी बुक बहुत अच्छा है, बट फॉर डायग्राम्स एंड ऑल उसके लिए तुम रेकमेंड कर सकते हो, बट फॉर द लॉन्ग रन कंसाइज वे में BD चौरासिया या विश्राम सिंह अच्छा बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट ईयर में तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजियोलॉजी अच्छा लगता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एनाटॉमी भी अच्छा लगता था काफ़ी, और बायोकेमिस्ट्री मुझे टफ लगता था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अभी तो मतलब मार्कशीट नहीं आया है, तो फिजियोलॉजी में तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा होगा ना? एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट फिजियोलॉजी पेपर अच्छा गया था। अच्छा, ठीक है। क्या तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि प्रॉफ के एग्जाम्स के लिए तुम नोट्स बनाते हो क्या? जैसे कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करके नोट बनाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाती थी। मुझे एक्चुअली लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि नोट्स से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, सो मैं बुक में डायरेक्ट हाईलाइट करती थी और उससे ही पढ़ती थी। मतलब बुक से ही डायरेक्टली पढ़ लेते थे? हाँ। ठीक है। देखिए, जैसे कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स पसंद है, वो लोग पहले नोट्स बनाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं ना, तो क्या ये सही तरीका है कि नोट्स बना के फिर पढ़ो, या फिर बुक से डायरेक्ट पढ़ना अच्छा होता है? नोट्स अगर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बनाने से नहीं होगा, पूरे साल भर अगर नोट्स बनाया है देन उससे पढ़ो, बट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले नोट्स बनाने मत बैठना, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है? यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो कुछ मतलब टिप्स होगा, जैसे कि पेपर में कैसे लिखना है, आंसर शीट कैसे लिखना है, तो हैंड राइटिंग्स के ऊपर भी थोड़ा मतलब मैटर करता है, तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। हर एक आंसर के ख़त्म होने के बाद एक डिवीज़न करना है, उसको नीटली प्रेजेंट करना है, ट्राई करना कि फ्लो चार्ट्स हो, फिर पॉइंट वाइज आंसर हो, ज़्यादा बड़ा ना हो आंसर, और डायग्राम भी होना चाहिए। और जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट आया है, किसी शॉर्ट नोट, तो इसको मतलब कैसे लिखना है? सबसे पहले तो टीचर्स ने बोला था डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ऐसे लिखना है ना, तो तुम शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते थे? मैं शॉर्ट नोट्स में पहले डेफिनेशन लिखती थी, वो टर्म का मीनिंग लिखती थी, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर उसके रिलेटेड जो भी हो पॉइंट वाइज एक सब हेडिंग दे देकर लिखती थी। और मतलब आंसर्स कैसे, मतलब लंबा कितना होना चाहिए? ऐसे नहीं कि 2 पेज 3 पेज और आया 5 मार्क्स, नहीं होना चाहिए ना, टाइम मैनेजमेंट भी दिया करना है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 5 मार्क्स के लिए 1 to 1.5 पेजेस मैक्सिमम, दैट टू डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट यू नो। अगर कंटेंट कम है तो उसको ज़्यादा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंटेंट कम है और डायग्राम पता है तो साइड में एक डायग्राम कर दो तो उससे हो जाता है। और बायोकेमिस्ट्री में मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है? पॉइंट टू पॉइंट लिखो डायरेक्ट, और अगर कुछ नहीं आता है उसके आसपास का भी लिख सकते हो ताकि तुम्हारा वो क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने मतलब कोई ऑनलाइन कोर्सेज खरीदा क्या फर्स्ट ईयर में? नहीं, मैंने कुछ ऑनलाइन नहीं खरीदा, यूट्यूब वीडियोस देखे थे मैंने, उसके अलावा क्लासेस थे और ऑनलाइन कुछ नहीं किया। अच्छा, यूट्यूब चैनल्स कौन कौन सा मतलब फॉलो किया था, मतलब कुछ कुछ वीडियोस देखने के लिए? मैंने एनाटॉमी के लिए ऑब्वियसली जोहारी MBBS फॉलो किया था, बायोकेमिस्ट्री के लिए राजेश जाम्बुलकर, और फिजियोलॉजी के लिए मैंने वीडियोस नहीं देखा। सिर्फ बुक्स पढ़ा है? हाँ। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में आके और कुछ मैरोज या फिर ऐसे कुछ ले लेते। मैंने खुद मैरो खरीदा था, कोई काम नहीं आया है।
फर्स्ट ईयर में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जो जैसे कि इस बार नीट 2024 का एग्ज़ाम आएगा 5th मई में, तो बहुत सारे लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि आसाम में भी, आसाम से ही बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, और तुम्हारी रैंक मतलब मार्क्स अच्छा था नीट में, 600 प्लस था, 620 के आसपास था ना, 602 602 था। तो तुम इस बार नीट 2024 के लिए कुछ टिप्स दे सकते हो तो दे दो। नीट तो देखो काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हर रोज़ पढ़ाई करो, और जब नीट एग्ज़ाम देने जाओ तब दिमाग एकदम कूल रखो, ताकि जो आता है एटलीस्ट वो अच्छे से हो पाए। जैसे कि बायोलॉजी के लिए मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। बायोलॉजी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी को पूरा एकदम मतलब मगअप कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बिल्ड करो, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, सो उस हिसाब से एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ो तो ठीक होगा। बायोलॉजी के लिए तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रास नहीं पढ़ना है। नहीं। और फिजिक्स में जैसे कि अभी लास्ट 5 मंथ्स बाकी है, 5 मंथ्स 4 to 5 मंथ्स बाकी है, तो फिजिक्स में क्या करना है कि अभी टेस्ट भी देना है, और फिर नोट्स तो नहीं बना सकते हो ना अभी फिजिक्स के लिए कुछ मतलब बता सकते हो? फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो 10-20 ईयर्स का, एंड फार्मूलाज बार बार देखो, और जो टॉपिक्स तुम्हें टफ लगते हैं उसको उसके कंसेप्ट्स क्लियर करो, जिससे इजी लगे वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मतलब केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा क्या? जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों भी मैंने केमिस्ट्री के लिए हर चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए, और कुछ चैप्टर्स है जिसके लिए पढ़ने से इजी होता है। अच्छा, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के दोनों। अच्छा, चलो ठीक है, और लास्ट में कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए बता दो क्या होना है। सो लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू, वेलकम।